पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पिछले महीने ओलीडी के स्क्रैप व्यापारी से रंगदारी मांगने के 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुंदरनगर के लिटिल हार्ट स्कूल के प्रिंसिपल ने 10वीं कक्षा के एक छात्र की बेरहमी से की पिटाई। कांडर के कारोबारी चित्ररंजन मंडल को अपराधियों ने मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी। खबरें अब विस्तार से। आज से 1 महीना पहले 8 अप्रैल को ओलीडी के स्क्रैप कारोबारी से कुछ लोगों ने रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग की गई थी। इस कांड का उद्भेदन करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी किशोर कौशल ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि तीनों ओलीडी थाना अंतर्गत डिमना रोड खड़िया बस्ती और सिद्धू कानू बस्ती के रहने वाले हैं। उनका नाम है रुपेश दुबे, नंदलाल सिंह और शांतनु कुमार। इन लोगों के पास से फायरिंग में प्रयुक्त एक देसी रिवॉल्वर और 4 जिंदा गोली बरामद किया गया। रुपेश दुबे का पुराना आपराधिक इतिहास है। उनके पास से 3 देसी कट्टा भी पुलिस ने बरामद किया है। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 25 को यानी तकरीबन 1 माह पूर्व ओलीडी थाना अंतर्गत एक स्क्रैप कारोबारी से हथियार का भय दिखाकर रंगदारी की मांग की गई थी, जिस संदर्भ में कुछ फुटेजेज वगैरह भी प्राप्त हुए थे। इसको लेकर एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और उस टीम के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करते हुए अनुसंधान किया गया और उस क्रम में कुल मिलाकर के 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि जो घटना में जो प्रयुक्त हुआ था एक देसी पिस्टल और 4 जिंदा गोली उसके पास से बरामद हुई है। इसके अलावा जब इन लोगों से और गहनता से पूछताछ की गई तो इनके पास से 3 अतिरिक्त देसी कट्टे भी बरामद किए गए हैं। कुल मिलाकर के 4 हथियार इसमें बरामद हुआ है। और जो अपराध कर्मियों की बात करें तो इसमें 3 अपराध कर्मी हैं। रुपेश दुबे और राहुल, जिसका कि पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इसके अलावा शांतनु कुमार और नंदलाल सिंह उर्फ बंटी, ये 3 लोगों का नाम इसमें आया है। और कुछ पुराने अपराध कर्मी जो खासतौर पर एक आपराधिक गिरोह से जुड़े हुए हैं, उनकी भी भूमिका इसमें निकल करके सामने आई है। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना अंतर्गत लिटिल हार्ट स्कूल के प्रिंसिपल ने 10वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र को बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया। इतना ही नहीं, पिटाई करने के बाद छात्र को स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उधर इस घटना की जानकारी छात्र ने अपने पिता को दी। मौके पर पिता ने पहुंचकर प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की। हालांकि प्रिंसिपल ने पिता को भी धमकाया है। पिता घायल छात्र को लेकर सुंदरनगर थाना पहुंचे। प्रिंसिपल और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एक लिखित शिकायत की है। विद्या के मंदिर में विद्यार्थियों की पिटाई की खबर पूरे इलाके में फैल गई है। वहीं स्कूल के छात्र और अभिभावक सहमे हुए हैं। अरे मतलब सर पहले बाल के लिए बुला है। हाँ। उसके बाद फिर हम बोले कि मेरे पापा के पास पैसा नहीं है अभी। हाँ। वो आप खुद मेरा पापा का बाल का कंडीशन देखें, इतना बड़ा बड़ा उनका बाल है। हाँ। लेकिन फिर भी सर बोले ये वो कि हम नहीं जानते रीज़न, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा, पैसा नहीं है, तुमको डायरेक्ट रेस्टिकेट करेंगे, करो उसका नाम काटो स्कूल से। उसके बाद फिर हम बोले प्रिंसिपल संदीप चैटर्जी। उसके बाद फिर मेरे को बोला तुम उधर जाओ, मतलब थोड़ा आगे तरफ बोला स्कूल कैबिन, मतलब प्रिंसिपल कैबिन से। उसके बाद फिर मेरे को आया एकदम बहुत एकदम ना कितना खराब था मारा है सर, बहुत खराब। किसमें मारा गार्जियन को पहले बुला लेते हैं फिर मारते, पहले इधर एकदम टान के एकदम इस तरह से ऐसे करके मारना एक क्या बड़ा स्वाभाविक चीज है। मेरा ना शरीर तो पूरा वाइब्रेट हो गया, एकदम सुन हो गया बहुत। बोल भी रहे मेरे को कम से कम एक बार इन्फॉर्म कर देना चाहिए था सर कि हाँ चलो आपका लड़का, वो कर लेने के बाद में हमको इन्फॉर्म करे आज ही आपका लड़का को ले जाने के लिए। उसके बाद फिर हम मैम को बोले कि हाँ ठीक है हम आ रहे हैं। फिर प्रिंसिपल का केबिन में हम बैठे, हम बोले सर आप 2 साल से मेरा को एक्सप्लेन दे रहे हैं, हम बिना एक्सप्लेन का आप मेरा लड़का को रजिस्ट्रेटेड कर दीजिए। हम जान रहे हैं कि आप स्कूल का कैसा बिहेवियर है। हाँ। 75% जितना भी पेरेंट्स आते हैं सब कोई स्कूल के बारे में इतना खराब बोलता है कि कोई डिसिप्लिन नहीं है। आप खुद देख लिए कि आपका साथ भी किस तरह से बात किया गया है। तो इससे ज़्यादा हम क्या बोले आपको, बोलिए आप ही। प्रिंसिपल बोले कि आपका लड़का का घर में बिहेवियर कैसा है, तो हम बोले बहुत नॉर्मल है। आप उनका दादा दादी से पूछ लीजिए कि मेरा बड़ा लड़का से ज़्यादा मेरा छोटा लड़का को मानता है, ये घर में कितना डिसिप्लिन से रहता है। और जहाँ तक भी बड़ा घर किसी से बात भी करते हैं तो हम बोले कि जो भी बड़ा है गार्जियन है वो बहुत आराम से नॉर्मल से बात इनको बहुत सिखाए गए हैं। सरायकेला जिला के कांडरा थाना क्षेत्र में अपराधियों का दुस्साहस एक बार फिर सामने आया है।
जहां देर शाम कांड्रा मोड़ के समीप बाइक सवार अपराधियों ने स्थानीय कारोबारी चितरंजन मंडल को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल चितरंजन मंडल को स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। गोली उनके कमर और जांघ के बीच लगी है। घटना की सूचना मिलते ही कांड्रा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी। आपको बता दें कि आए दिन सरायकेला जिले में गोली चालन की घटना काफी बढ़ गई है, जिससे लोगों और व्यापारियों में भय का माहौल है। अरे भैया कुछ नहीं हुआ था। क्या घटना? कुछ ने चलाया था गोली? दुकान चलाते हैं। अच्छा, क्या हुआ था फिर? दुकान कुछ नहीं हुआ था। तो कौन चलाया करके? आके वही कौन? चल रही का कौन चलाया? कौन गोली चलाया? कौन मारा? कौन दिया गोली? हाँ भैया मार के भाग गया। नहीं है, नहीं इसका पीछा तो हम लोग पूरा कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहा है। करने से ना ये आदमी अस्पताल से आदमी खोज कर लाता है, लेकिन आज तक इतना गोली चला है यहाँ कांड्रा में। चौक चौराहे बैठने के लिए आदमी मजबूर हो रहा है ये करके। चला क्या होगा यहाँ ये करके? कैसे चलेगा यहाँ? कैसे बिजनेस करेगा आदमी? हेलो, इतना आप लोग आते हैं देखते हैं यहाँ से, अरे कोई रोको कोई टोको। इतना जब ये हुआ मैंने इतना गोली चला तो यहाँ थोड़ा सुरक्षित, रात को थोड़ा सुरक्षित होना चाहिए ना, कि कोई आ रहा है जा रहा है, कोई किसी को रोक टोक नहीं। आप लोग एकदम आराम से ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए करके। इतना दिक्कत हो रहा है आदमी, आप साधारण उसका परिवार में पूरा ही है। और यहाँ उतना ये कितना दिन हुआ है यहाँ कांड होकर? इतना जल्दी अगर यहाँ होगा तब तो बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान के नापाक इरादों पर भारत प्रहार कर रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई और पाकिस्तान बेगुनाहों पर हमला करने लगा। वहीं भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भी कटाक्ष किया और कहा, नाम तो कोई रख सकता है, लेकिन इन्होंने अपनी जबान को संभालते हुए कहा कि सेना का पराक्रम काबिले तारीफ है। सेना जो दुश्मनों को जवाब दे रही है यह काफ़ी सराहनीय है, लेकिन कहीं ना कहीं मंत्री जी को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से कुछ परेशानी ज़रूर है। इसलिए तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर नाम कोई भी दे सकता है। हालांकि बात कुछ भी हो, लेकिन मंत्री जी ने कहा, हम देश के साथ हैं। हम सबसे पहले सलाम करते हैं उनके वीरता और उनके साहसिकता का काम पर, और जो लोग इस संग्राम में अपने आप को देश के लिए बलि में चढ़ा दिए उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज दिन निश्चित रूप से ऐसे विकट परिस्थिति में, ऐसे हालात और परिस्थिति में तमाम जाति, धर्म, संप्रदाय और राजनीतिक भेदभाव को दूर करके एक जगह पर आके देश के प्रति सबको माने एक होके इस लड़ाई को, इस संग्राम को, इस अभियान को, इस आंदोलन को, इस क्रांति को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम सब उस अभियान में, उस संग्राम में सेना के साथ है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री का भी बयान आ गया, मेरा अभी मंत्री जी का भी बयान आ गया। हम सारे लोग इस अभियान में, संग्राम में देश के साथ है। देश का मान मर्यादा के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कि सेना जो देश की सुरक्षा में जो अपनी जो ये दिखा रहे हैं, इसके लिए हम देश का सेना को हम सराहेंगे, धन्यवाद देंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जमशेदपुर की महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर की महिलाओं ने हाथों में सिंदूर की डिब्बी पकड़कर हिंदुस्तान जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद और देश की सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। साथ ही महिलाओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। महिलाओं का कहना है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को सिंदूर की कीमत बता दी है। प्रधानमंत्री ने ही सेना को खुली छूट दी कि आज हमारी भारत की सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। महिलाओं ने कहा कि आतंकवादियों ने हिंदुस्तान के लोगों को धर पूछकर मारा था और महिलाओं को छोड़ दिया था कि जाकर प्रधानमंत्री को बताना। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश की सेना उन्हें बता रही है कि सिंदूर की क्या कीमत होती है। महिलाओं ने कहा कि रामायण और महाभारत महिला के लिए ही हुआ था। आज सिंदूर ऑपरेशन भी देश की महिलाओं के लिए ही चल रहा है। महिलाओं ने प्रधानमंत्री से कहा कि आप इसी तरह आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। महिलाओं ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वे लोग भी सरहद पर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को तैयार है। सिंदूर महिलाओं का नाज है, श्रृंगार है, अनबान और शान भी है। ये सिंदूर के लिए महाभारत भी हुआ, रामायण भी हुआ। महाभारत में जो हर्ष हुआ सबने देखा, रामायण में जो रावण का हर्ष हुआ वो भी सब देखा।
तो ये अभी जो ऑपरेशन जो सिंदूर चल रहा है वो पाकिस्तान को भी पता चल चुका है कि सिंदूर का क्या महत्व है। तो सिंदूर सौर शक्ति का भी प्रतीक है। तो हम यही कहेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी भारतीय सेना ने जिस तरह पाकिस्तान को नेस्ताबंद करने पर तुली हुई है और कर भी रही है, तो हम गर्व से करते हैं हम भारतीय हैं। हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और रहेंगे भी। जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर को हम देख रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। जिस तरह उन्होंने हमारी बहनों का सुहाग और सिंदूर छीना है, वैसे वो उनके साथ भी होगा और मोदी जी के साथ हम हैं और हमारी सेना के साथ भी हम साथ हैं। आज महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर मरीन ड्राइव स्थित महाराणा प्रताप की भव्य मूर्ति पर विभिन्न संगठनों द्वारा माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर झारखंड क्षत्रिय संघ की सभी इकाइयों द्वारा महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पर नमन एवं श्रद्धांजलि अर्पित की गई। झारखंड क्षत्रिय संघ महिला इकाई की महासचिव मंजू सिंह ने कहा कि आज दिन भर हम लोग शरबत, चना और हलवा का वितरण करेंगे। इसके अलावा महाराणा प्रताप की जीवनी से संबंधित पुस्तक भी सभी लोगों के बीच में बांटेंगे, ताकि लोगों को पता चल सके किस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपना जीवन व्यतीत किया और हमें इतिहास से सीख मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश की आन बान शान के लिए हम सभी तैयार हैं। वहीं विधायक सरयू राय ने कहा कि महाराणा प्रताप की जीवनी से हमें सभी को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। प्रताप शौर्य के प्रतीक हैं, वीरता की अद्भुत मिसाल हैं। अकेले उन्होंने संघर्ष किया, न केवल अपना साम्राज्य बचाया बल्कि समस्त देश को। आज महाराणा प्रताप के 450वीं जयंती पर झारखंड क्षत्रिय संघ युवा इकाई के द्वारा इस मरीन ड्राइव के महाराणा प्रताप चौक पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया है। इसमें जमशेदपुर से सभी इकाई से लोग आए हैं, महिलाएं आई हैं, युवा आए हैं और साथ ही आज हम लोग पूरे दिन शरबत और चना और हलवा पूरे दिन हम लोग बांटेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे और ये हम लोग सेवा देंगे। और उनके महाराणा प्रताप के जो जीवनी है उनकी एक किताब भी हम लोगों ने सबके बीच में बांटी है, क्योंकि इतिहास को फिर से याद करनी है। सरना धर्मकोड की मांग को लेकर 9 मई को जमशेदपुर में प्रस्तावित झामुमो का धरना प्रदर्शन रद्द कर दिया गया है। इस बात की जानकारी गुरुवार को साक्षी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झामुमो के नेताओं ने दी है। झामुमो के नेताओं ने बताया कि सरना धर्म कोड की उनकी पुरानी मांग है। इसी को लेकर पार्टी की केंद्रीय कमेटी के निर्देश पर यह धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाना था, लेकिन सीमा पर युद्ध के हालात होने की वजह से पार्टी की केंद्रीय समिति के निर्देश पर ही कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। यह कार्यक्रम नहीं होगा। झामुमो नेताओं ने कहा कि सरना धर्म कोड की उनकी पुरानी मांग है। झामुमो नेताओं ने कहा कि पहलगाम में आतंकवादी घटना हुई थी, भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण कर इसका सही जवाब दिया है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्वी सिंहभूम जिला संयोजक मंडली के संयोजक प्रमुख श्री बागराय मार्डी, शेख बदरुद्दीन, प्रमोद लाल, सुनील महतो, पूर्व सांसद सुमन महतो, जिला परिषद की चेयरमैन बारी मुर्मू और काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। संयोजक मंडली द्वारा कार्यक्रम कल दिनांक 9 मई को हम लोग एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था और इसका दिशा निर्देश केंद्र समिति द्वारा हम लोग को दिया गया था और उस कार्यक्रम के लिए तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता सक्रिय रूप से कार्य किया था, लेकिन केंद्र कमेटी के आदेश के आलोक में ही आज उस कार्यक्रम को हम लोग स्थगित करने का फैसला लिए और भारत का जो स्थिति है, जो घटनाएं हो रही है, इस घटना को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा भारत के सैनिकों के साथ यहाँ के कार्यकर्ता, पूर्वी सिंहभूम के आम मानस जनता, सब लोग एक पांव पर हम लोग खड़े हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।